से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पर सर, गायत्री जी आपकी जिंदगी में कैसे आई? कदम अपनी रफ्तार से चलते रहे, बेमकसद, बेसहारा। गायत्री में मैंने एक बहुत अच्छे दोस्त को पाया। शायद उसमें भी मेरे अंदर के इंसान के लिए बहुत इज्जत थी। और फिर लम्हा लम्हा, पल पल, एक दूसरे को जानते जानते हम करीब आने लगे। गायत्री, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए। एक बात को रोहित, आज के बाद इस बात का जिक्र कभी मत करना। जो होना था सो हो गया। मैंने किया या कोई और करता, मैं तुम्हें जानता नहीं था गायत्री। क्या? मेरा मतलब है, जितना आप जान पाया हूं पिछले कुछ दिनों में। मगर मैं तुम्हें अब भी उतना ही जानती हूँ जितना पहले जानती थी। जिंदगी के रास्तों में इतने मोड़ क्यों होते हैं गायत्री? ताकि इंसान को अपनी मंजिल साफ न नजर आए। उसे ढूंढने में आसानी ना हो। तभी तो सफर का मजा है रोहित। हादसे, खुशियां, दोस्त, हमराही, हमसफर, हर कोई अलग अलग मोड़ पर हमारा इंतजार करते हैं। कुछ पुराने छूट जाते हैं, कुछ नए मिल जाते हैं। कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ हम पकड़ते हैं। ये सारा सफर तो एक खेल की तरह है रोहित। टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, जहां कुछ पता नहीं कौन सा कदम कब उठाए, कौन सी राह किस मोड़ पर ले जाए। कदम उठाने से डर नहीं लगता? ये सोचकर सफर तो बंद नहीं किया जा सकता ना रोहित। मगर ऐसा कब तक चलता?
कहीं तो आकर इस गुर्बत के सफर का अंत होना ही था। कहीं आकर कुछ फैसले तो होने ही थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मनोज, मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है या गलत। मैं अपने आप से पूछता था कि अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है। और मनोज सच पूछो तो मैं खुद को जवाब नहीं दे पाता था। और एक दिन आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। गायत्री, कितने सालों से मुझे इस दिन का इंतजार था और आज मेरा काम बन गया। तुम जानते थे? नहीं, सब कुछ अचानक हो गया। अब समझ में आया जिंदगी में मोड़ क्यों आते हैं। अरे संभल कर, गिर जाओगे। शायद गिर जाता पर संभल गया। तुमने संभाल लिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे अंदर एक द्वंद्व था कि गायत्री का मेरी जिंदगी में होना शिवानी के न होने के अकेलेपन या सूनेपन का नतीजा तो नहीं। कहीं एक सहारा जो मैं उन ठोकरों के बाद ढूंढ रहा था। फिर आपने क्या जवाब पाया सर? गायत्री अपने आप में पूरी थी। वो किसी की कमी नहीं थी। वो मेरी जिंदगी में खुद की वजह से थी, मेरी वजह से थी। और मैं उससे जिंदगी भर का साथ चाहने लगा था। रोहित, दिमाग सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम्हारी जिंदगी के इस नाजुक वक्त पर मेरी जगह अगर कोई और होता तो भी क्या तुम यही फैसला करते? मैं नहीं जानता गायत्री, तुमने तो कहा था हर मोड़ पर नए साथ, नए हमसफर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ हमें छोड़कर चले जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं। शायद जिंदगी के इस मोड़ पर हमारा मिलना तय था। अब ये हमें तय करना है कि इस लंबे सफर में हमें किसे छोड़ना है और किसे पकड़ना है। क्यों उस राह पर चल पड़ी हो बेटे, जिसका ये भी पता नहीं कि वो कहां से शुरू हुआ है और कहां खत्म होगा। बहरहाल तुम्हारी शादी रोहित के साथ कभी नहीं होगी। क्यों पापा? इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा नहीं, इसलिए भी नहीं कि उसका कोई कारोबार नहीं है। आज रोहित हर तरह से एक बहुत बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बार बार उसकी एक ही बात मुझे अखरती है कि उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और लड़की थी, और वो लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सहेली शिवानी थी। पता नहीं तुम जानते बूझते हुए भी क्यों देखो मेरे बेटे, तुम रोहित की जिंदगी में जब आई
तब उसे एक सहारे की जरूरत थी, उसे एक कंधे की जरूरत थी जिस पर वो सर रख के रो सके। तुमने वो सहारा दिया, लेकिन बेटे वो आज भी शिवानी से प्यार करता है। मैं नहीं मानती। शिवानी और उसके बीच जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है। बहस में बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर होगा तुम मेरा आखिरी फैसला सुन लो और समझ लो। रोहित से हमारे घर का कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। तो तुमने रोहित से शादी करने का फैसला कर लिया है, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी। पापा आप रोहित को गलत समझ रहे हैं। मैं इस रिश्ते को गलत मान रहा हूं। रोहित तो बिल्कुल ठीक है, ही इज अ वेरी नाइस बॉय, और मुझे उसके हालातों से भी कोई शिकायत नहीं। ये बचपना छोड़, समझदारी से काम ले। तू कहाँ रहेगी उसके साथ? माँ मैंने वो सब बंदोबस्त कर लिया है। बेटे जिंदगी को हर पहलू से देखना चाहिए। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं, तुम कम खर्च करती हो, तुम्हारी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है तुम्हारी। उस तनख्वाह में तुम 2 जने तो क्या 4 जने बड़े आराम से रह सकते हो। लेकिन बेटे वो एक पहलू है, और जिंदगी का दूसरा पहलू जो बहुत अहम है, रोहित की जिंदगी में शिवानी थी पापा, थी, जो आज नहीं है। पर बेटा, शिवानी उसकी जिंदगी का हिस्सा तो थी। माँ मैंने कब इनकार किया? ये बात तो रोहित भी जानता है और मैं भी, लेकिन हम दोनों के बीच में इसका जिक्र कभी नहीं आता। वो जिक्र कभी करेगा नहीं, और तुम जिक्र करने से डरती हो। पापा, जो दीदी करना चाहती है उसे करने दो ना। मतलब जहाँ उसका मन है। और वैसे रोहित अच्छा लड़का है पापा। बेटा हम आज की नहीं, हम कल की बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना माँ, कल अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग हैं ना। और अगर हम ना रहे तो? क्या माँ, इतना लंबा सोचने से क्या फायदा है? तो चल दीदी, चल तू। माँ मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, हम लोगों को ठीक से शादी तो कर लेने थे। ये कोर्ट कचहरी। नहीं बड़ी माँ, रोहित को वो सब पसंद नहीं, और मैं भी ज्यादा शोर नहीं चाहती। हम दोनों का यही फैसला है। एक ही बेटी थी हमारी, क्या और मानते? मान मर्यादा के साथ शादी करेंगे। क्या किया उसने? कोर्ट में जाकर शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, क्या ताने कसेंगे। तुम तो इस बात का इतनी पढ़े लिखे समझदार होते हुए और सब कुछ जानते हुए उसने ये कदम उठाया। नीता, जो होना था सो तो हो गया, और मुझे डर है कि ये शादी शायद ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हमारी गायत्री रोहित को प्यार करती है, मगर रोहित, मैं ये नहीं कहता कि रोहित उसे प्यार नहीं करता होगा, लेकिन इस वक्त रोहित को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, जो गायत्री ने दिया है। आपसे किसने कहा? मुझे अभी पता चला है। भाभी को मेरा हेलो बोलना और पूछना कि वो पीला फूल चाहिए क्या। क्या हुआ शिवानी? भाभी मैं फोन रखती हूँ।
भी क्या शिवानी? तुमको तकलीफ क्या होती है भाभी को मेरा मैसेज देने को? हाँ, तुम तो मुझे किसी औरत के साथ फ्लर्ट करते हुए भी नहीं देख सकती। क्यों करते हो तुम मुझे इतना प्यार? मैं गर्म रोटी लेकर आती हूँ। शिवानी, रोटी तो मैं ठंडी खा भी लूंगा, लेकिन मुझे ठंडी शिवानी पसंद है। बोलो, क्या बात है? भाभी ने कुछ कहा? सब ठीक है? शोभा, जीजू क्या फ्लैट लिया है? अभी लिया कहाँ है? अभी तो किराए पर है। जीजू तुम देखना, आज के बाद तुम्हारे नसीब क्या बदलते हैं। आप फ्लैट खरीदने की बात करते हैं, 2-3 साल में हम लोग बंगले में जाएंगे। बंगले में मतलब आप लोग जाएंगे। कॉफी? एक्सीलेंट कॉफी। आप कुछ कहना चाहेंगे? अविनाश, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नॉट अ बैड आइडिया, पर कौन से क्वालिटीज की? औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए या फिर मेरे रोमांस के लिए? वो घर पर थक कर आना और सोफा पर धड़ाम, तो फिर मेरी तरफ से कल से शुरू हो जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिना कोई आवाज किए वक्त गुजरता चला गया और हम अपनी अपनी जिंदगी की कश्तियों को ढोते ढोते यहां तक चले आए। हम क्या, हवाओं ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है। पर आप भाभी से खुश तो है ना सर? बहुत मनोज। गायत्री ने इस रिश्ते में मुझे बहुत कुछ दिया है, उतना जितना शायद मैंने कभी उसे देने के लिए सोचा भी नहीं था। मेरा घर, मेरा परिवार, मुझे ये सारी चीजें उसने इस तरह से संभाली है, शायद कोई। पर सर, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर शिवानी जी आपकी जिंदगी में होती तो कैसा होता? तो शायद कुछ ऐसा नहीं होता मनोज। मैं अलग होता, वो भी अलग होती उससे जो आज है। गायत्री, अविनाश सब अलग होते, न जाने कहां होते। मनोज, एक इंसान की जिंदगी में किसी का घटना या बढ़ना काफी फर्क ले आता है। एक मामूली सी हाँ या ना इंसान की पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। मैं कई बार क्या, अक्सर आज भी ये सोचता हूं, शिवानी और गायत्री की तुलना करता हूं, सोचता हूं कि शिवानी होती तो क्या कहती, क्या करती। आज भी आप उन यादों को भुला नहीं पाए सर। आज भी वो जिंदा है।
हाँ मनोज, मैं जब शिवानी से अलग हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये यादें रेत पे उन कदमों के निशान की तरह है जिन्हें इंतजार है एक ऐसी लहर का कि कब वो आए और उन्हें मिटाकर अपने साथ लेकर चली जाए। लेकिन वो लहर आज तक नहीं आई मनोज। लहरें तो कई बार आई थी सर, लेकिन आपने अपने निशानों को इतना गहरा कर दिया है कि वो उनके ऊपर से होकर चली जाती है, और वो निशान आज भी वहीं के वहीं जिंदा है। हेलो, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि ऑफिस से लौटते लौटते तुम्हारे साथ गाड़ी में चलूं। ट्रेन में क्यों धक्के खाओ? हाँ हाँ, चलो चलो मनोज। चलो। आज नहीं सर, फिर कभी। अरे चलो यार। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का सी, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ सफर हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ सफर